नमस्कार। देखिए, शहरों का विकास और जमीन का मुद्दा, इसमें अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है ना? जी बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि भाई शहर भी बने और जमीन के मालिक वो भी खुश रहें। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी से जुड़ी एक दिलचस्प नीति पर बात करने वाले हैं, लैंड पूलिंग। जी हाँ, भूमि पूलिंग नीति। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करती है और ये जो पारंपरिक जमीन अधिग्रहण है उससे कितनी अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि ये एक ऐसा तरीका है जहां जमीन मालिक खुद अपनी मर्जी से विकास के लिए जमीन देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। संक्षेप में कहूँ तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ जहाँ कई सारे निजी जमीन मालिक अपनी अपनी जमीनें एक साथ लाते हैं, एक पूल बनाते हैं। अच्छा। फिर सरकार या जो विकास प्राधिकरण है वो इस पूरी जमा हुई जमीन पर योजना बनाकर शहरी विकास करता है। मतलब सड़कें, पार्क, नालियां वगैरह। और सबसे बड़ी बात, बिना जबरदस्ती अधिग्रहण के। अच्छा, तो मतलब सबसे अहम बात यह हुई कि ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी। जी बिल्कुल, मर्जी से। मालिक चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें, कोई दबाव नहीं। हाँ, सिद्धांत तो यही है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। वो क्या? वो ये कि विकास होने के बाद मालिकों को नकद पैसा नहीं मिलता आमतौर पर। ओह, तो फिर? उन्हें उनकी ही मूल जमीन का एक छोटा हिस्सा, लेकिन अब वो विकसित हो चुका होता है, वो वापस मिलता है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर ये 40 से 60% के बीच होता है। और क्योंकि अब वो जमीन डेवलप्ड है, उसकी मार्केट वैल्यू अक्सर पहले से कई ज्यादा होती है। ये तो पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग हुआ। उसमें तो सरकार जमीन लेती है और एक मुआवजा तय कर देती है। जी हाँ। और उसी मुआवजे पर अक्सर झगड़े होते हैं, कोर्ट केस होते हैं। बिल्कुल। ये जो लैंड पूलिंग है, इसका मूल विचार ही सहयोग का है। सरकार और जमीन मालिक विरोधी नहीं बल्कि पार्टनर बने विकास में। ये एक तरह से फायदे का सौदा बनाने की कोशिश है दोनों के लिए। इसका कोई उदाहरण है भारत में कहीं लागू हुई हो ये नीति? हाँ, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण मतलब डीडीए वो इसे लागू कर रहा है। अच्छा, डीडीए वाला। हाँ, सुना है। जी। वहां भी यही मॉडल है। जमीन मालिक अपनी जमीन पूल में डालते हैं, डीडीए उसे विकसित करता है और फिर मालिकों को उनकी जमीन का 40% या 60% हिस्सा, जो भी तय हो, विकसित प्लॉट के रूप में वापस मिलता है। और जो बाकी जमीन बचती है उसका डीडीए क्या करता है? हाँ, वो जो बची हुई जमीन है उसका इस्तेमाल डीडीए सार्वजनिक सुविधाओं के लिए करता है, जैसे सड़कें, पार्क, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब सस्ते घर बनाने के लिए। तो अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो ये शहरों के बेतरतीब फैलाव को रोकने और एक प्लान्ड तरीके से विकास करने का एक जरिया बन सकता है। सुनने में तो इसके फायदे काफी लग रहे हैं। मतलब जमीन मालिकों के लिए शायद ज्यादा न्याय संगत है क्योंकि उन्हें बढ़ी हुई कीमत वाली जमीन मिल रही है। हाँ, एक फायदा तो ये है। और शहर का विकास भी प्लान के हिसाब से हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा भी कुछ लग रहा है इसमें। जी, फायदे तो हैं। बेहतर प्लानिंग, जमीन मालिकों को ज्यादा लाभ की संभावना और शायद कानूनी विवाद भी कम हो। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। देखिए, ये पूरी व्यवस्था टिकी है विश्वास पर। जमीन मालिकों और अथॉरिटी के बीच भरोसा होना बहुत जरूरी है और पूरी पारदर्शिता चाहिए। हाँ, वो तो है। अगर शर्तें साफ ना हो, जैसे कितनी जमीन मिलेगी, कब मिलेगी, या लोगों को लगे कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर विरोध हो सकता है। विश्वास बनाना और बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये विश्वास वाली बात सबसे अहम है। जी। और सिर्फ विश्वास ही नहीं, अलग-अलग सरकारी विभागों में तालमेल भी चाहिए। पानी, बिजली, सड़क, सब कुछ समय पर पहुंचे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी एक मुश्किल काम है अक्सर। दिल्ली के अनुभव से यही सीखने को मिलता है कि सिर्फ नीति बना देना काफी नहीं है, उसे जमीन पर उतारना वो असली चुनौती है। क्या हमारी प्रशासनिक मशीनरी इतने समन्वय और लचीलेपन के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाके लैंड पूलिंग एक कह सकते हैं सहयोगी मॉडल है शहरी विकास का। जबरदस्ती नहीं बल्कि साझेदारी। कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर तो ये वाकई आकर्षक लगता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मॉडल जो इतना ज्यादा विश्वास, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन पर निर्भर है, क्या ये वाकई भविष्य में टिकाऊ शहरी विकास की कुंजी बन सकता है? खासकर भारत जैसे देश में जहाँ जमीन के मामले वैसे ही बहुत पेचीदा होते हैं।